फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत शकुन अपशकुन, गुड साइन, बैड साइन, गुड ओमेन, बैड ओमेन। मैं यूँ कहूँ कि गुड सिम्टम्स, बैड सिम्टम्स। जीवन में वो संकेत जो आपको शुभता प्रदान करें वो शकुन है, जो आपको सफलता का संकेत दें वो शकुन है। जीवन में वो संकेत जो आपको अशुभता प्रदान करें वो अपशकुन है। जो आपको असफलता का सूचना दे दें आपको वो अपशकुन है। तो जीवन में शकुन और अपशकुन का बड़ा महत्व है और आज शकुन अपशकुन में हम बात करेंगे बहुत ही विशेष टॉपिक पर। रात में नाखून काटना शुभ है या अशुभ, इसका बिल्कुल लॉजिकल रीज़न देखेंगे और ज्योतिषीय रीजन देखेंगे और शकुन शास्त्र क्या कहता है वो देखेंगे। बहुत सारे लॉजिकल आपको मिल जाएंगे कि पहले ज़माने में लाइट नहीं थी, वो तो ठीक है भैया, सबको पता है, लेकिन इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, शकुन शास्त्र क्या कहता है, हम उस पर बात करेंगे, इधर उधर की बातें घुमाए बगैर। आइए शुरुआत करते हैं और आपसे बात करेंगे कि रात में नाखून काटना शुभ है या अशुभ, क्या कहता है शकुन शास्त्र। देखिए, कुछ लोगों को बड़े बड़े नाखून रखने का शौक होता है ना, और कुछ लोग नाखून थोड़ा सा बढ़ने पर ही काटना शुरू कर देते हैं। मेरे जैसे लोग हैं जो नाखून बढ़ने ही नहीं देते, हफ्ते में एक बार ज़रूर काट लेते हैं। अक्सर नाखून काटते समय आपके घर में बड़े बुज़ुर्गों को आपने कहते हुए सुना होगा और बड़े बुज़ुर्गों ने ये कहते हुए आपको टोका भी ज़रूर होगा कि रात के समय नाखून मत काटो, अशुभ होता है। उनका कहना हम मान लेते हैं और नाखून नहीं काटते, लेकिन कुछ लोग काट भी लेते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है, रात में नाखून क्यों नहीं काटे जाते। शकुन शास्त्र के अनुसार वास्तव में हर मान्यता के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य जरूर छुपा हुआ होता है। इसके पीछे कोई ना कोई ज्योतिष का लॉजिक जरूर होता है, जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। आइए जानते हैं आखिर क्यों रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ज्योतिष के माध्यम से भी, शकुन शास्त्र के माध्यम से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे हम बात करें। देखिए, एक समय था जब हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, बस सूर्य की रोशनी पर ही हम आधारित थे, लाइट थी नहीं, तो रात को नाखून काटते कैसे। उस ज़माने में नेल कटर भी नहीं थे, उस ज़माने में चाकू से नाखून काटे जाते थे, है ना, या बाद में थोड़ी बहुत कैंची आ गई तो नाखून कटने लगे, लेकिन उससे भी हाथ कटने करता था। एक तो एक वैज्ञानिक कारण ये है, इसके कारण से लोग नाखून रात में नहीं काटते थे। वैज्ञानिक कारणों के साथ साथ अब इसके पीछे ज्योतिषीय कारण है। अब हम सबसे बड़ी बात ज्योतिषीय कारणों की बात करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाखून का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है ना। आपने देखा होगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर शनि की महादशा चल रही है या साढ़े साथी चल रही है तो नाखूनों को हमेशा साफ रखें, उसको निरंतरता से काटते रहें, नाखूनों में मैल नहीं आना चाहिए, अन्यथा शनि खराब हो जाएगा, है ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी धारदार चीज़ जैसे ब्लेड हो गया, नेल कटर हो गया या कैंची हो गई, उसका संबंध मंगल से माना जाता है। जो भी चीज़ काटे वो मंगल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और मंगल एक दूसरे के घोर शत्रु माने जाते हैं। रात के समय मंगल और शनि दोनों ग्रह अत्यधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। शनि और मंगल जब एक दूसरे से द्वंद्व करते हैं, यानी कि एक दूसरे के विरोधाभासी जब खड़े हो जाते हैं, तो घोर कर्तरी योग बनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को कर्म का स्वामी माना गया और कर्म से ही धन उत्पन्न होता है। बिना काम किए कैसे पैसा मिलेगा, अपने आप तो मिलेगा नहीं, कर्म करना जरूरी है, इसलिए शनि की बहुत इंपॉर्टेंस है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल सेहत और शरीर में रक्त और ऊर्जा का स्वामी माना जाता है। अगर शरीर में रक्त ही ना हो तो कैसा कर्म, कर्म तो हमेशा हम ऊर्जा से करेंगे और शरीर से करेंगे और बुद्धि से करेंगे। जब हमें ऊर्जा ही नहीं है, रक्त ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, तो हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि दिमाग को भी तो एनर्जी चाहिए ना। रात्रि के समय शनि और मंगल की उग्रता के कारण वो एक दूसरे से द्वंद्व करते हैं और दोनों के प्रभाव इस कारण से क्षीण हो जाते हैं। कर्म और ऊर्जा के मिश्रण से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। अगर आप कर्म कर रहे हैं और आप में ऊर्जा नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है, तो भी जीरो हैं आप, है ना। और कर्म और ऊर्जा के मिश्रण से ही धन का संचय भी होता है।
रात के समय नाखून काटने से स्वास्थ्य में सबसे बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे से टकराते हैं। जब आप नाखून काटते हैं नील कटर से या कैंची से या ब्लेड से, किसी भी चीज़ से, तो वो बेसिकली शनि और मंगल आपस में काट करते हैं, कर्तरी योग बना देते हैं, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा गिरावट आती है स्वास्थ्य में। और अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो व्यक्ति कर्म करने में असमर्थ हो जाएगा। सीधी सी बात है। शकुन शास्त्र के अनुसार रात के समय नाखून काटने से देवी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं नाराज़? क्योंकि हमारा कर्म और हमारी शक्ति दोनों का ह्रास हो जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार रात के समय नाखून काटना अशुभ माना जाता है। उसके पीछे कारण भी यही कि रात्रि के समय अगर आप शनि से मंगल को काट देंगे तो शनि महाराज बुरा मान जाएंगे। शकुन शास्त्र के अनुसार रात के समय नाखून काटने से घर में दारिद्रता आती है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? लक्ष्मी और दारिद्रता दोनों बहनें हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। जहाँ लक्ष्मी रुष्ट हुई तो दारिद्रता आ जाएगी, जहाँ दारिद्रता रुष्ट हुई लक्ष्मी आ जाएगी। शकुन शास्त्र के अनुसार रात के समय नाखून काटने से धन की हानि भी होती है, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होगी तो आदमी जब काम ही नहीं करेगा तो धन की हानि निश्चित होगी। रात के समय नाखून काटने से घर में जमा पूंजी नष्ट होने लगती है, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ेंगे, इसलिए खर्चा भी बढ़ेगा, धन जो जमा पूंजी है वो आपकी नष्ट होने लगती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि रात में नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए, और ये भी जाना कि रात में नाखून काटना शुभ है या अशुभ है, शकुन शास्त्र क्या कहता है। ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।